अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पिछले कुछ दिनों में मुल्क के अंदर फस्तायत और लाकानूनियत जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इस लाकानूनियत को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों का है। और ये जो हमारी एक कठपुतली गवर्नमेंट है, जो कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट हम पे बैठी हुई है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम और नौकर हैं, उनकी वजह से जो है मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या हुआ है जिसके अंदर जो पाकिस्तान की जो एक इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान की सालमियत है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो दाग पड़ने वाला है। और हो सकता है कि इस इवेंट की वजह से इंडिया जो है वो भी भरपूर फ़ायदा उठाए, क्योंकि वो हमेशा से इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज़ हो और हम किसी भी वक्त इनके ऊपर जो है इनको तोड़ने का जो प्लान था उनका, ख़ास तौर पे कश्मीर को हमसे आज़ाद करवाने का, वो पूरा कर सके। बहरहाल आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं भी कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ अपलोड करूँ। आज़ाद कश्मीर डडियाल में बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंसिडेंट हुआ है और ये है वाक़या 10 और 11 मई का। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता, जल्दी से बताता हूँ। सीन कुछ ऐसे हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों के दो बड़े मुतालबात थे। एक तो उनको सस्ती बिजली की फराहमी नहीं हो रही थी, जबकि जो डैम है वहाँ पे मंगला डैम, वो उधर ही आज़ाद कश्मीर के अंदर आता है। तो एक तो उनको वहाँ से सब्सिडी पे बिजली नहीं मिल रही थी, दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनको गंदम बड़ी महंगी मिल रही थी। तो ये एक्चुअली एहतजाज जो था ये महंगाई की वजह से था, बिजली की कीमतें कम करने के लिए और गंदम के ऊपर सब्सिडी देने के लिए। इस एहतजाज का बिल्कुल भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग जो हैं इस एहतजाज को पीटीआई से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल पीटीआई को ज़रा कुट पड़ रही है और पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी ख़िलाफ़ बोल रही है। तो कुछ लोग इसको पीटीआई से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसका पीटीआई से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो खाली जो लोग थे वो सिंपल अवाम के लोग थे, वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग थे, उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ किस्म के तबका फ़िक्र से था और डिफरेंट लेवल्स के लोग थे, वो किसी एक पार्टी के नहीं थे। बहरहाल सीन ऐसे हुआ है कि लोगों ने एहतजाज की इजाज़त ली हुई थी और आज़ाद कश्मीर में वो एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, एहतजाज करते करते अचानक वहाँ पर आज़ाद कश्मीर का जो AC है और आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है वो वहाँ पे आ गए। अब हुआ क्या कि पुलिस ने जो है वो मुजाहिरीन के साथ बदतमीज़ी की और उनको एहतजाज से रोकने की कोशिश की। हालांकि एहतजाज का वो ऑलरेडी जो थे इजाज़त जो थे वो ले चुके हुए थे, उसके बावजूद उनको रोकने की कोशिश की गई। और जो सबसे जो बुरा इंसिडेंट बीच में आया है वो है जो आज़ाद कश्मीर का AC था, उसने आके जी जो मुजाहिरीन थे उनके मुँह पे थप्पड़ मारे। बल्कि इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे इसकी वीडियो भी कहीं से मिले, वो मैं ज़रूर इसके अंदर अपलोड करूँगा। जो AC था उसने आके लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारे मुजाहिरीन के। मैंने ख़ुद भी वो वीडियो देखी है। वाइट कलर के उसने शलवार कमीज़ पहने हुए थे, मूंछें उसकी लंबी लंबी जैसे कोई बदमाश होता है, उस तरह का AC था। तो आपको पता है कि जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है वो लोग बड़े गयूर किस्म के लोग हैं। जब उसने कुछ मुजाहिरीन के मुँह पर थप्पड़ मारे तो मुजाहिरीन जो है वो बिल्कुल ख़तरनाक काम नहीं कर रहे थे कोई, बिल्कुल उनका जो मुजाहरा था वो पुरअमन था। और उसके बावजूद जो है पुलिस ने और AC ने आके उनके साथ बदतमीज़ी की और उनको मार कुटाई की। बहरहाल इस इंसिडेंट पे आवाम जो थी वो फिर ज़ाहिर बिफर गई। उन्होंने जी उस AC को पकड़ के लिताड़ा पकड़ के इतना लिताड़ा कि वो भूल गए, वो बहावल नगर वाला जो आर्मी ने इनको छितर मारे थे ना, इसको वाक़ियों को भूल गए। मैं कोशिश करूँगा वीडियो सारी ऊपर लगाऊँ। उस AC को उन्होंने इतना मारा है कि उन्होंने उसको नंगा कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए, उसके शलवार कमीज़ उतार के उसी चौक पे लटका दिए, उसकी गाड़ी उल्टा दी और गाड़ी को आग लगा दी। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये हुई थी कि पुलिस ने मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग की और शेलिंग से कहा जा रहा है कि 1 या 2 जो बच्चियाँ हैं स्कूल की वो वहाँ से गुजर रही थी, उनके सर पे शेल लगे और वो शहीद हो गई हैं। एक बच्चे की मैंने वीडियो देखी थी जिसके सर पे शेल लगा और उसका सर फटा हुआ था, पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल। बहरहाल इसी वजह से जो थे वो आवाम जो है वो पंप हो गई और उन्होंने जी फिर पुलिस को भी पकड़ के खूब कुटा है, AC को पकड़ के खूब मारा है उन्होंने, लताड़ा उन्होंने उसको पकड़ के, कपड़े फाड़े हैं उसके।
और हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा हैं। अब वही जो सारा काफ़िला है आज़ाद कश्मीर का, उन्होंने अब फ़ैसला किया कि वो मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे और वहाँ पे उन्होंने खुल्म खुला ऐलान किया कि अगर एफसी का या पुलिस का कोई भी अहलकार हमें असले के साथ नज़र आया या किसी ने हमारे घर में घुस के हमारे ख़वातीन की या बूढ़ों की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की तो हम लोगों ने उनको मार देना है। बहरहाल ये एक किस्म की खुली बगावत हो रही है मुल्क में, और शहबाज शरीफ जैसा एक घटिया वज़ीर आज़म वो इस मुल्क को स्टेबलाइज़ करने में बिल्कुल नाकाम रहा है, क्योंकि वो एक इस्टेब्लिशमेंट का नौकर है, एक जानवर है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ी होश करनी पड़ेगी कि इस मुल्क किस हालात की तरफ जा रहा है। कभी पुलिस को मार पड़ती है आवाम से, कभी खुसरों से मार पड़ती है, कभी आर्मी से मार पड़ती है, तो अब उनको ये मार पड़ गई आज़ाद कश्मीर के लोगों से। ये हालात जो मुझे लगता है ऐसे बढ़ते जाएंगे जब तक ये मुल्क को स्टेबलाइज़ नहीं करते, और मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर इन्होंने फंसा के अंदर रखा हुआ है, जब तक उसको नहीं निकालेंगे जिसके साथ अवाम है, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क बेहतर हो सकता है। बहरहाल खबरें और भी हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सऊदी अरब से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो उनके किंग हैं सलमान, उनसे रिलेटेड खबर है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और कुछ खबरें हैं तो इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। कल नए वीलॉग के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।